सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज की वीडियो में हम अपनी कक्षा 8 की सुरभि पुस्तिका के पंचम पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपका यह पाठ समझा चुकी हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि यदि आपको आपका पाठ याद होता है या आप अपने पाठ को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न संख्या 1 है, पाठम पठित्वा वदन्तु लिखन्तु च आम अथवा नहीं। आपको अपने पाठ को पढ़कर यहाँ पर बोलना है और लिखना है आम अथवा नहीं। यह जो इन्होंने आपके वाक्य दिए हुए हैं यह आपके पाठ के अनुसार यदि सही है तो आप इनके सामने आम लिखेंगे, और यदि आपके पाठ के अनुसार आपका वाक्य गलत है तो आप उसके सामने नहीं लिखेंगे। आम का अर्थ आपका हाँ होता है और नहीं का अर्थ होता है आपका नहीं। पहला वाक्य आपका, किम संस्कृत दिवसः श्रवण मासस्य पूर्णिमायाम आयोजते। क्या संस्कृत दिवस सावन मास की पूर्णिमा को आयोजित किया गया। यह आप भी जानते हैं तो इसका उत्तर हाँ होगा। किम कक्षायाम निबंध प्रतियोगिताया आयोजिता। क्या कक्षा में निबंध की प्रतियोगिता हुई। तो यह वाक्य आपके पाठ के अनुसार गलत है, क्योंकि आपके पाठ में जो कक्षा में प्रतियोगिता हुई वह आपकी प्रश्नोत्तरी की प्रतियोगिता थी, तो आप इसके सामने नहीं लिख देंगे। किम कक्षा द्वयो वर्गीयो विभक्ता आसीत। क्या कक्षा 2 वर्गों में बटी हुई थी। तो उसका उत्तर होगा आम। किम वेदाः चत्वारः सन्ति। क्या वेद 4 हैं। तो आप अपने पाठ को पहले ही पढ़ चुके हैं और आप सामान्य रूप से भी जानते हैं कि आपके वेद 4 होते हैं, तो इसका उत्तर होगा आम। किम लौकिक संस्कृतस्य रामायणम आदि काव्यम कथ्यते। क्या लौकिक संस्कृत का आदि काव्य रामायण को कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा आपका आम। किम कादम्बरी कालिदासेन रचिता अस्ति। क्या जो कादम्बरी ग्रंथ है वह कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तो आप अपने पाठ में जानते हैं कि कालिदास द्वारा आपकी कादम्बरी की रचना नहीं की गई है, तो आपके इस वाले उत्तर में आप नहीं लिख देंगे। संख्या 2 है आपका, मंजूषायाम प्रदत्तै उचित विशेषण विशेष्य पदे रिक्त स्थानानि पूरयतु। यहाँ पर आपकी जो इन्होंने मंजूषा दी हुई है उसमें आपके इन्होंने विशेषण दिए हुए हैं। जो यहाँ पर आपके विशेष्य हैं उनके अकॉर्डिंग आपको अपनी मंजूषा से शब्द चुनकर इसमें भरना है। यदि आप अपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं तो यह आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। आप इसको एक बार समझ लीजिए। तो मैंने आपका पहले ही किया हुआ है। यहाँ पर आपका पहला जो वाक्य है, कक्षा द्वयो विभक्ता आसीत। कक्षा 2 बटी हुई थी। तो आप जानते हैं कि जो आपकी कक्षा थी वह 2 वर्गों में बटी हुई थी, तो आप अपनी मंजूषा से वर्गीय लेकर यहाँ पर भर देंगे। छात्रई संस्कृत विषय प्रश्नोत्तरी आयोजिता। जो छात्र थे उन सभी के द्वारा संस्कृत विषय में प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई। तो आप इसमें जानते हैं कि एक प्रश्नोत्तरी आपकी वहाँ पर उन्होंने कक्षा में आयोजित की थी, तो आप अपने मंजूषा से एक का शब्द लेकर यहाँ पर भर देंगे। आपका जो एक का शब्द है वह आपका प्रश्नोत्तरी के कारण है, क्योंकि प्रश्नोत्तरी आपकी स्त्रीलिंग है, तो एक में जो आपका विशेषण बनेगा एक का वह आपका स्त्रीलिंग होने के कारण बना है। संस्कृत भाषा विश्वस्य भाषा अस्ति। संस्कृत जो भाषा है वह विश्व की भाषा है। तो आप अपने पाठ में पढ़ चुके हैं कि संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है, तो आप अपनी मंजूषा से प्राचीनतम शब्द लेंगे और अपने वाक्य की पूर्ति कर देंगे। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य ग्रंथः अस्ति। जो अष्टाध्यायी इस प्रकार व्याकरण का जो ग्रंथ है वह आपका किस प्रकार का ग्रंथ है। तो आप जानते हैं कि जो आपका अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है वह आपका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो आप अपने मंजूषा से प्रसिद्ध शब्द लेकर अपने वाक्य की पूर्ति करेंगे। वयम एताम मधुराम सदैव रक्षिष्यामः। यह वाक्य आपका आपने अपनी बुक में अंत में पढ़ा था
वहाँ से भी आपको ध्यान होगा। और आपकी मंजूषा में भी भाषाम आपका अंतिम शब्द ही शेष है, तो आप यहाँ पर अपना भाषाम शब्द अपनी मंजूषा से चुनकर भर देंगे। प्रश्न संख्या 3 है आपका, मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। यह जो आपके शब्द इन्होंने दिए हुए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द आपकी मंजूषा में लिखे हुए हैं, तो आपको अपनी मंजूषा से चुनकर इनको यहाँ पर लिखना है। यह कार्य भी आपका पहले ही कर चुकी हूँ, आप इसको केवल समझ लीजिए। आदिम, आदिम का अर्थ होता है आपका पुराना या पहला, जो पर्यायवाची है वह है प्रथम। रचितम, रचितम का जो अर्थ होता है वह होता है रचना करना, और जो आपके रचितम का आपकी बुक में पर्यायवाची शब्द आया है वह आपका है लिखितम। प्रणेता, प्रणेता का जो अर्थ होता है वह होता है रचनाकार या रचना करने वाला, तो आपके प्रणेता शब्द का पर्यायवाची है आपकी बुक में रचयिता। यहाँ पर आपका अगला शब्द है अध्यापक। अध्यापक का अर्थ आप जानते हैं कि अपने गुरु के लिए हम अध्यापक प्रयोग करते हैं। आपकी बुक में जो अध्यापक का पर्यायवाची है वह आपका है आचार्य। सुंदरम, सुंदर को भी आप जानते हैं, जो अच्छा होता है वह आपका सुंदर होता है, तो आपकी बुक में सुंदर का जो पर्यायवाची है वह आपका है शोभनम। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति, कौन आपस में बातें कर रहे हैं, तो आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा छात्रः। कः कक्षां प्रविशति, कौन कक्षा में प्रवेश करता है, तो इसका उत्तर आप जानते हैं कि अध्यापक कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो इसका उत्तर होगा अध्यापकः। लौकिक संस्कृतस्य आदिम ग्रंथः कः, जो लौकिक संस्कृत का सबसे पहला ग्रंथ है वह कौन सा है, तो इसके लिए भी आप जानते हैं कि आपका रामायण सबसे आदिम ग्रंथ है, तो इसका उत्तर होगा रामायणः। महाभारतम कस्य रचना अस्ति, महाभारत किसकी रचना है, तो आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर होगा व्यासस्य, की व्यास की। अष्टाध्यायी इति व्याकरणस्य रचयिता कः, जो आपका अष्टाध्यायी इस प्रकार का ग्रंथ है व्याकरण का, उसके रचयिता कौन है, तो आप अपने इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि उसके रचयिता आपके पाणिनि है, तो आप अपने इसमें उत्तर में लिखेंगे पाणिनि। अति सुंदरम आयोजनम कृतम अत्र अव्यय पदम किम, यहाँ पर जो आपका इन्होंने एक वाक्य दिया हुआ है उसमें आपका अव्यय पद क्या है, यह आपके प्रश्न में इन्होंने पूछा है। अव्यय पद के बारे में आप जानते हैं, जो आपके किसी भी लिंग, वचन या विभक्ति के अनुसार अपने रूप को परिवर्तित नहीं करता, वह आपके अव्यय कहलाते हैं। आपके इस वाले वाक्य में अतीव आपका अव्यय पद है, तो आप अपने इस वाले प्रश्न का उत्तर अतीव लिख देंगे। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। यह जो आपके इन्होंने प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देने हैं। आप अपने प्रश्नों का पूर्ण वाक्य में उत्तर देना जानते हैं। आप अपने इन वाले प्रश्नों का उत्तर देख लीजिए। आप मेरे शब्दों पर भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि मैं आपके शब्दों को बहुत ही धीरे धीरे आपको समझाने की वजह से ही बोलती हूँ। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, वैदिक संस्कृतस्य प्रमुख साहित्यम किम अस्ति, जो वैदिक संस्कृत होती है उसका प्रमुख साहित्य क्या है। यहाँ पर आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है, वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम चत्वारः वेदाः ब्राह्मण ग्रंथः आरण्यक ग्रंथः उपनिषदः च अस्ति। जो आपके वैदिक संस्कृत के प्रमुख साहित्यिक ग्रंथ हैं उनमें आपके चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और आपके उपनिषद हैं। महाकवि कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति, महाकवि कालिदास के कौन कौन से नाटक हैं। यहाँ पर आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है, महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो उर्वशीयम च त्रीणि नाटकानि सन्ति। जो महाकवि कालिदास है उनके 3 नाटक हैं, वह नाटक कौन कौन से हैं, उसमें आपका अभिज्ञान शाकुंतल, मालविकाग्निमित्रम और आपका विक्रमो उर्वशीयम, ये आपके कालिदास द्वारा लिखे गए 3 नाटक इन्होंने बताए हैं।
अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति। जो आपका संस्कृत व्याकरण का अष्टाध्यायी इस प्रकार का ग्रंथ है, उसके रचनाकार कौन है। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनिः अस्ति। जो आपके अष्टाध्यायी व्याकरण का ग्रंथ है, उसके जो रचनाकार हैं वह आपके पाणिनि हैं। सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति, सभी मिलकर क्या गाते हैं। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है वयम पठामा संस्कृतम, वयम लिखामा संस्कृतम, सदा वदामा संस्कृतम, प्रचारयामा संस्कृतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। यहाँ तक आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है। यहाँ आपकी बुक में स्पेस कम था, तो मैंने आपका प्रश्न का जो उत्तर है वह यहाँ तक ऐसे ही लिख दिया है। आप इस पर जरूर ध्यान दीजिए। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है हम सब पढ़ें संस्कृत, हम सब लिखें संस्कृत, हम सब हमेशा बोले संस्कृत, संस्कृत का हम प्रचार करें, संस्कृत की जय हो, भारत की जय हो। अस्माकं संस्कृते सभ्यता च मूलम कुत्र निहितम। जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है वह कहाँ पर निहित है। आपके इस वाले प्रश्न का उत्तर है अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम संस्कृत भाषायाम निहितम। जो हमारी संस्कृति और सभ्यता है उसकी जो जड़ें हैं वह संस्कृत भाषा में ही निहित है। प्रश्न संख्या 6 आपका स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। यह जो आपके वाक्य में इन्होंने स्थूल पद दिए हुए हैं उनके स्थान पर आपको अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करना है। अब तक आप अपने हर पाठ में इस वाले प्रश्न को करते हुए आए हैं, तो नियम आप जानते ही हैं। आप इनको एक बार मुझसे समझ लीजिए। यहाँ पर आपका पहला वाक्य है छात्राः संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। आपके इस वाले वाक्य में जो छात्राः है वह आपका पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द है। तो आपके छात्राः के स्थान पर आपका किम सर्वनाम का जो आपका शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का वह आपका है के। आपके छात्रा के स्थान पर के प्रयोग होगा और जो आपके शेष शब्द हैं वह आप इसी प्रकार अपने वाक्य के उत्तर में लिख लेंगे। आपके इस वाले वाक्य का जो आपका प्रश्नवाचक प्रश्न हो जाएगा वह आपका है के संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। आपका अगला जो वाक्य है वह आपका है छात्र ही एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। यहाँ वाले वाक्य में आपका छात्र ही स्थूल पद है, वह आपका तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द है पुल्लिंग में। तो आप अपने किम सर्वनाम से तृतीय विभक्ति बहुवचन का ही शब्द लेंगे, वह आपका है कई। तो आपका शेष शब्दों को आप ऐसे ही लिख लेंगे। आपका वाक्य होगा कही एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता भवभूति ही उत्तर रामचरितम अरचयत। इस वाले वाक्य में आपका उत्तर रामचरितम आपका स्थूल पद है, इसके स्थान पर आप अपने किम का प्रयोग करेंगे। आपका वाक्य हो जाएगा भवभूति ही किम अरचयत। आपका जो अगला वाक्य है वह आपका है कालिदासेन त्रीणि नाटिकानि रचितानि। इस वाले वाक्य में आपका त्रीणि आपका स्थूल पद है, उसके स्थान पर आप कति का प्रयोग करेंगे क्योंकि त्रीणि आपका संख्यावाची शब्द है। इसमें आप अपने अव्यय में जो आपके प्रश्नवाचक शब्द हैं उनमें से कति का प्रयोग करेंगे क्योंकि कति आपका संख्या को संबोधित करने वाला प्रश्नवाचक अव्यय है। तो आपका वाक्य होगा कालिदासेन कति नाटकानि रचितानि। आपका अगला वाक्य है रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। इस वाले वाक्य में आपका स्थूल पद वाल्मीकि है, इसके स्थान पर आप कस्य का प्रयोग करेंगे क्योंकि वाल्मीकि आपका षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है। तो आपका वाक्य होगा रामायणम कस्य रचना अस्ति। इस प्रकार आप अपने प्रश्न निर्माण वाले प्रश्नों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको अपने सभी वाक्यों में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है क्योंकि आपने अपने प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया है अपने वाक्य में, तो आप अपने वाक्य के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएं। अब आपका मूल्यांकनात्मक प्रश्न है, यह आपको स्वयं ही करना होता है, आप इसको केवल समझ लीजिए। अस्मिन् पाठे भवन्तः संस्कृत भाषायाः अनेकेषां ग्रन्थानां
नामानि अपठन्। इस पाठ में आप सभी ने अपनी संस्कृत भाषा के बहुत सारे ग्रंथों के नाम पढ़े हैं। येषु वाल्मीका नाम विरचितम रामायणम अपि अस्ति। उनमें आपका महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है वह भी है। रामायणम इति ग्रंथे श्री रामस्य चरित्र चित्रणम अस्ति। जो आपका रामायण ग्रंथ है उसमें श्री राम के चरित्र चित्रण का वर्णन है। श्री राम स्वगुरोः आदरम करोति स्म। श्री राम अपने गुरु का आदर करते थे। सहा पितु आज्ञां पालनम वनम आगच्छत। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए वन में चले गए। अब आप अपने इस वाले वाक्य को ध्यान में रखते हुए अपने इन दो प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, भवान भवती स्वः पितृभ्यः किम किम करोति। आप सभी जानते हैं कि भवान आपका पुल्लिंग के लिए और भवती आपका स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, लेकिन भवान और भवती का जो अर्थ होता है वह आपका आप होता है। आप अपने पिता के लिए क्या क्या करते हैं, यह आपको अपना संस्कृत में ही 2 या 3 वाक्यों में बताना है। आप चाहें तो 5 वाक्यों में भी बता सकते हैं। रामायणम इति ग्रंथे अन्य के आदर्शः सन्ति। जो आपका रामायण ग्रंथ है उनमें और अन्य कौन आपके आदर्श हैं, या रामायण ग्रंथ में अन्य कौन आपके ऐसे चरित्र या पात्र हैं जो आदर्श रूप में हैं, यह आपको स्वयं ही करने हैं। यह आपकी बुक में एक गतिविधि प्रश्न है। इसमें यहाँ पर आपको एक पजल के रूप में कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें से आपको कुछ नामों को छांटकर लिखना है। जो आपका यहाँ पर नीचे रिक्त स्थान इन्होंने बनाए हुए हैं। आपकी वीडियो में केवल 2 ही रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो बुक होगी उसमें आपके 8 रिक्त स्थान हैं। आप इसको भी समझ लीजिए। अद्य प्रदत्तायाम तालिकायाम संस्कृतस्य ग्रंथानां नामानि लिखितानि सन्ति। यहाँ जो आपके नीचे इन्होंने तालिका बनाई हुई है उनमें आपके संस्कृत के ग्रंथों के नाम लिखे हुए हैं। तेषु 4 ग्रंथाः पाठात् सन्ति। उनमें से आपके जो 4 ग्रंथों के नाम हैं वह आपके पाठ में आए हुए हैं। 4 च अन्य प्रसिद्धाः ग्रंथाः सन्ति। जो आपके 4 अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वह आपको अपनी इस तालिका में से छांटने हैं। तेषां नामानि चित्वा लिखन्तु। उनके नाम चुनकर आपको लिखना है। यहाँ जो आपके रिक्त स्थान इन्होंने दिए हुए हैं वह आपको इनमें पूरे करने हैं। यहाँ पर यह कार्य आपको स्वयं ही करना है, लेकिन आपकी सहायता के लिए मैंने ये कार्य किया हुआ है। इसमें जैसे आपका रामायण, चरक संहिता, पंचतंत्रम, महाभारतम, गीत गोविंदम, वेदः, उत्तर रामचरितम, उपनिषदः, यह आपके सभी ग्रंथ हैं। इनके नाम आप छांटकर लिख सकते हैं। यहाँ पर यह आपका पाठ पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।